हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम समाकलन में खंड सह समाकलन किस तरह से करते हैं उसको समझना है। तो हमारे पास एक समाकलन होता है और उसमें दो फंक्शन होते हैं मल्टीप्लाई। जैसे इसमें x एक फंक्शन है और दूसरा एक gx फंक्शन है। तो अब तक इस तरह के बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए, तो उसमें अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती थी। तो एक प्रॉपर्टी ये थी कि एक पार्ट दूसरे का अवकलन होता था dx के साथ मल्टीप्लाई करके, तो उसको हम t मान के हल करते थे। वो हमारा प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब कहानी ये है कि अगर दो चीज हो सकती है, या तो dx के साथ एक फंक्शन fx है कोई भी, उसका अवकलन मल्टीप्लाई में आ सकता है, तो इसको t मान लिया जाता है। और दूसरा पार्ट ऐसा हो सकता है कि अवकलन ना हो, तो उस केस में किस तरह से हल किया जाता है वो हमें खंड सह समाकलन से समझना है। तो खंड सह समाकलन के द्वारा किस तरह के समाकलन करते हैं उसको समझना है। तो उसका एक पॉइंट समझ में आया कि अगर एक चीज दूसरे का अवकलन dx के साथ गुणा में नहीं है तो t मान नहीं सकते, तो और कुछ कोई ना कोई मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो मेथड क्या है? खंड सह समाकलन। उसमें होता क्या है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे इसमें दे रखा है एक x दे रखा है, एक sin x दे रखा है, और हमें पता है कि sin x का अवकलन cos x होता है, तो वो dx के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। और x का अवकलन 1 होता है, वो है, पर x को t नहीं मानते, क्योंकि x अगर t मान लेंगे तो सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा कुछ। तो इसलिए आगे समझना कि खंड सह समाकलन इसको किस तरह से हल करना। तो उसमें एक मेथड होता है, उसको कहते हैं आईलेट, ILATE। तो आईलेट की हेल्प से हम ये निर्धारित करते हैं कि इसमें हमें किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड मानना है। अब जो आईलेट में पहले आएगा उसको फर्स्ट मानते हैं। आईलेट आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब जैसे आगे साइन इनवर्स x आ जाए, कॉस इनवर्स x आ जाए, टेन इनवर्स x आ जाए, सेक इनवर्स x आ जाए, कोसेक इनवर्स x आ जाए, कॉट इनवर्स x आ जाए, ये सारे इनवर्स पार्ट हैं। आगे लॉग, एल का मतलब है लॉग, लॉग में क्या होता है? लॉग x आता है। ए का मतलब होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब है जो पॉलिनोमियल है, px फलन जो होता है, px इक्वल टू इस तरह का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह का। इसमें x भी आता है, x स्क्वायर भी आता है, x पावर 3 भी आता है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करके आ जाए वो भी आता है, कुछ जुड़ के आ जाए 3 वो भी आता है। तो ये सारे जितने भी पॉलिनोमियल है, बहुपद है, वो एलजेब्रा में। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? हमारे sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और e का मतलब है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x वाला होता है। तो इनमें अगर इनवर्स साइन इनवर्स x आया किसी इनके साथ, ठीक है, तो साइन इनवर्स फर्स्ट माना जाएगा। अगर ये log x आया उसके साथ sin x आया तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। अगर हमारा ऐसा आ गया कि बहुपद आया 5x घात 3 उसके साथ e पावर x आया तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। ठीक है, तो कहने मतलब इनमें से आएगा वो फर्स्ट माना जाएगा। फिर अगर इस तरह से सीरीज में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट माना जाएगा। अब इसमें लगा हुआ है भाई, ये क्या है? ए, और ये क्या है? टी। तो ए पहले आता है कि टी? ए पहले आता है, तो इसको क्या मानेंगे हम?
फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे हम, सेकंड। आगे कैसे हल करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि एक फलन fx है, एक फलन gx और आगे dx। ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि पहला जो फलन है उसको आगे लिखना है, दूसरे का समाकलन करना है, माइनस साइन लगाना है, फिर समाकलन करना है। किस चीज का समाकलन, इसमें दो पार्ट होते हैं। तो एक तो इसमें अवकलन होना है fx का, मल्टीप्लाई में एक समाकलन होना है gx का। ये कंप्लीट सॉल्व होने के बाद ये समाकलन यूज हो ऐसे, और लास्ट में हमें c प्लस करना है। तो ये फॉर्मूला है हमारा। अगर हमारे इस तरह से है, इसमें फंक्शन का एक दूसरे के साथ अवकलन gx के साथ गुणांक नहीं, ठीक है। उस टाइम पे इस तरह से करेंगे तो कैसे हल होगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा x फर्स्ट है तो x रखा जाएगा, समाकलन किसका होगा, sin x dx, माइनस आएगा, समाकलन बड़ा समाकलन लगाएंगे, इसका अवकलन होगा fx का अवकलन, x का अवकलन कितना होता है 1 मल्टीप्लाई sin x का समाकलन क्या होता है, इसको एक बार और लिख लेते हैं, sin x dx। पहले ये पूरा सॉल्व होगा, फिर समाकलन होगा प्लस c। अब सॉल्व करो इसको, x sin का क्या होता है समाकलन, माइनस cos x, ये माइनस अपनी जगह आएगा, समाकलन साइन लगेगा, इसका समाकलन माइनस cos x dx प्लस c, ये माइनस से घर आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस cos का sin x समाकलन प्लस c, ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समाकलन x sin 3x dx, इसको हमें समाकलित करना। तो आयत के बेसिस पे ये हमारा a हुआ, ये t हुआ, और I L A T E में a पहले आता है, t बाद में आता है, तो ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये हमारा सेकंड। अब हल करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट को रखा जाता है, सेकंड का समाकलन करना है, sin 3x dx माइनस इसका अवकलन 1 मल्टीप्लाई इसका समाकलन sin 3x dx प्लस c। अब x अपनी जगह, sin का क्या होता है माइनस cos 3x, और x का गुणांक 3 है इसलिए डिवाइड में 3 आए, माइनस अपनी जगह, और ये मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो जाएगा इसका समाकलन, इसका समाकलन होगा माइनस का cos 3x अपॉन 3, लास्ट में dx प्लस c। अब जो संख्या होती है वो आगे लिख देंगे, इसका समाकलन कर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस x cos 3x अपॉन 3, और ये माइनस माइनस प्लस, और 3 संख्या 1/3, और cos 3x का समाकलन करेंगे। cos 3x समाकलन क्या होगा, cos का होता है sin 3x, और 3 का गुणांक ये 3, x का गुणांक जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, और प्लस c। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर जाएगा 1/9 sin 3x प्लस c, ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है समाकलन x² e की पावर x dx। तो ये पार्ट क्या है हमारा a, और ये पार्ट क्या है e। तो a पहले है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, e बाद में है तो इसको सेकंड मानेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा कि पहले फर्स्ट को रखा जाता है, सेकंड का अवकलन करा जाएगा, ये समाकलन इसका होगा e की पावर x। पहले को रखा जाएगा
दूसरे का समाकलन, आगे माइनस, ठीक है। अब आगे क्या होगा, समाकलन बनाएंगे बड़ा, उसके बाद इसका अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x मल्टीप्लाई में इसका समाकलन e की पावर x dx, ये एक पार्ट है, उसके बाद इसका समाकलन होगा और प्लस c आगे एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस अपनी जगह, ये समाकलन लगेगा बड़ा, और ये जो संख्या है वो 2 आगे आ जाएगी, x अपनी जगह है, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx प्लस c, फिर दो पार्ट बने इसी आइलैंड के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट होगा और ये हमारा सेकंड, फिर इसमें लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेकंड से, तो फर्स्ट रखा जाएगा, सेकंड का समाकलन होना है, फिर माइनस लगेगा, फिर बड़ा समाकलन, पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन e की पावर x dx और लास्ट में प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट में, ये क्या होगा हमारा x e की पावर x माइनस समाकलन e की पावर x प्लस e की पावर x dx प्लस c, ये सॉल्व होकर हमारा e की पावर x दे देगा। आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 x e की पावर x, इस माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 e की पावर x प्लस c, इन सभी में e की पावर x कॉमन है तो ले देंगे e की पावर x, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2x और प्लस का 2 प्लस c, ये इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समाकलन x log 2x dx। तो आइडेंटिटी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कौन फर्स्ट होगा कौन से, ठीक है। ये a क्या है, अलजेब्रा, और log क्या है, n, तो n पहले आता है से a से, तो इसको पूरे को फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट को रखा जाता है, log 2x को रखा जाएगा और समाकलन किया जाएगा x dx, आगे माइनस आएगा, बड़ा समाकलन, अब इसका अवकलन होगा log 2x का, log 2x का अवकलन क्या होता है, 1/2x, तो log x का और 2x का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, साथ में समाकलन होगा x dx, ये पार्ट पूरे का समाकलन प्लस c, ये होगा। आगे ये सोल्व करेंगे, log 2x, x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका ये हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा और माइनस आएगा अपनी जगह, ये 1/x और इसका समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये dx प्लस c। अब एक x से एक x कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस ये समाकलन x अपॉन 2 dx प्लस c। इसको हल करेंगे, संख्या आगे आ जाएगी, x का समाकलन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 अपनी जगह, इसका समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2 और ये हो जाएगा माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c, इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7, समाकलन x sin इनवर्स x dx। तो ये हमारा a अलजेब्रा है और ये हमारा i है इनवर्स। तो इनवर्स i पहले है तो इसको फर्स्ट मानेंगे
और ए बाद में है, इसको सेकंड में। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट को रखा जाता है, साइन इनवर्स एक्स को रखा जाएगा, इसका समाकलन होगा, माइनस आएगा, बड़ा समाकलन लगेगा, इसका अवकलन होगा, फर्स्ट का अवकलन। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बार लिख देता हूं, क्या होना है ब्रैकेट में, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में समाकलन एक्स डी एक्स, ये पूरा हल होना है, फिर इसका समाकलन होना है प्लस सीएम। इसको सरल करते हैं, ये साइन इनवर्स एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन आएगा माइनस समाकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, मल्टीप्लाई ये एक्स है, इसका समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपनी जगह dx प्लस सी। ठीक, आगे समझना है कि आगे सॉल्व किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपनी जगह, माइनस लगेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो संख्या है वो आगे आ जाएगी 1 अपॉन 2, और ये जो माइनस है इसको अंदर ले जाते हैं, प्लस लगा के समाकलन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये पार्ट प्लस, ये जो माइनस था इसको अंदर ले गया हूं और यहां प्लस लगा दिया है और संख्या को आगे ले, इसको माइनस को ले जाने का फायदा क्या होगा कि अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं और 1 माइनस कर दूं तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट नीचे वाले जो अंडर रूट में है वो बन जाएगा, इससे हमारा समाकलन आसानी से हल होगा। ठीक, तो आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, इससे भाग देंगे इसमें, ये बन जाएगा समाकलन अंडर रूट में, ये एक पावर है, ये आधी पावर है, तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें दोबारा से अलग लग जाएगा फॉर्मूला, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये dx प्लस सी। अब ये ऐसे दो पार्ट टूट गया जिनका हमें फॉर्मूला पता है, दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो क्या होगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले तो x अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। तो आगे 1/2 अपनी जगह है, ये फॉर्मूला है, इसका समाकलन होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे प्लस a स्क्वायर, इसमें a क्या है 1, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 2, आगे साइन इनवर्स x अपॉन a, आगे ये फॉर्मूला इसका पूरा कंप्लीट हुआ, माइनस लगेगा, इसका फॉर्मूला लगेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस, इसको हल कर लेंगे, क्या देगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा, ये x अपॉन 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब इससे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हाफ है, ये पूरा है, ये हाफ है, तो माइनस में आधा बचेगा, इसको हल करेंगे तो ये आधा है और ये 1 है, हल करने में माइनस का आधा बचेगा और 1/2 से इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स x प्लस सी, ये इसका आंसर है। आगे एक स्टेप और, इसको मैच कराने के लिए साइन इनवर्स x इसमें है, तो इसमें दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये
साइन इनवर्स x कॉमन लेंगे तो ये इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसमें बचेगा माइनस 1 अपॉन 4। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम लिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 1 इसका ये हो जाएगा और प्लस में x अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रही है। क्वेश्चन नंबर 8, समाकलन x tan इनवर्स x dx, इसको हल करना है। तो वही लेंगे हम आयलट की बेसिस पर, ये a ये i, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट को रखा जाएगा, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन बड़ा समाकलन, उसके बाद d अपॉन dx पहले का अवकलन मल्टीप्लाई दूसरे का समाकलन और फिर कंप्लीट का सॉल्व करने के बाद समाकलन प्लस c। अब सॉल्व करेंगे इसको, ये अपनी जगह tan इनवर्स x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अपनी जगह इसका अवकलन समाकलन, इसका अवकलन कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस c। आगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस अपनी जगह ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, संख्या आगे आ जाएगी 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मेट को क्या करते हैं 1 प्लस और माइनस, इससे क्या हो जाएगा ऐसे दो पार्ट में टूट जाएगा ये, इसका समाकलन आसानी से हो सकता है। आगे सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 समाकलन, इससे जब इस पार्ट में भाग देंगे तो ये 1 देंगे और इस पार्ट में भाग देंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। आगे ऐसे दो फॉर्मेट में है जिनका समाकलन का फॉर्मूला होता है, इसको हल कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2, इसका समाकलन x, इसका समाकलन tan इनवर्स x प्लस c। अब इसको हल कर देंगे, ले देगा हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 2 प्लस tan x प्लस c। इसमें tan इनवर्स x है, इसके साथ भी 1/2 आएगा, इसके साथ 1/2 माइनस x/2, इसके साथ 1/2 प्लस का प्लस। अब इसमें tan इनवर्स x है, इसमें tan इनवर्स, इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 tan इनवर्स x कॉमन लिया और इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 कॉमन आया अपॉन में 2 इतना, और ये tan इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें समाकलन करना है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो इसमें जो पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए इनवर्स में, तो इनवर्स वाला क्वेश्चन इजी जब हो जाता है जब उसको t मान लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे अब तक किए थे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, पर एक मेथड और समझ लेते हैं साथ में जिससे ये आसानी से हल हो जाते हैं। तो इसको मैं करता हूं इसी बेसिस पर, उसको जो करा दिए मैंने तुम्हें 9, 8 और 7, इनको भी ट्राई करके देखना
उससे जो अवकर आया उससे असर और पड़ेगा अगर साइन इनवर्स एक्स को हम t मान लें। ठीक है, तो इसको मान के चलते हैं, समझ में आएगा। देखते हैं क्या करनी है। तो इधर लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी, तो इनवर्स इधर चला जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा ये साइन टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल साइन का हो जाता है कॉस टी डी टी। अब इन दोनों को जब इसमें रखेंगे तो डी एक्स जगह क्या आएगा कॉस टी डी टी और साइन इनवर्स एक्स जगह क्या आएगा टी। ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन टी स्क्वायर और डी एक्स जगह क्या आएगा कॉस टी डी टी। अब ये अलजेब्रा पार्ट ए है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट टी है और ए पहले आता है तो इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम सेकंड मान लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट को रखा जाएगा टी स्क्वायर और ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट सेकंड पार्ट उसका समाकलन कॉस टी डी माइनस। अब जो ये पार्ट है इसका अवकलन होता है फर्स्ट पार्ट का और इसका समाकलन जो सॉल्व होके आएगा उसका हम समाकलन करते हैं प्लस। तो कैसे हल करेंगे, ये टी स्क्वायर कॉस का क्या हो जाएगा साइन टी माइनस अपनी जगह समाकलन टी स्क्वायर का 2t कॉस का साइन टी और dt प्लस सी। आगे इसमें भी दो पार्ट, एक t पार्ट, ये a पार्ट है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड और संख्या को आगे ले देंगे तो ये बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 अपनी जगह इसका समाकलन करें तो टी फर्स्ट है तो टी रखा जाएगा, समाकलन साइन टी का होगा माइनस आएगा समाकलन इसका अवकलन 1 मल्टीप्लाई इसका समाकलन होगा। ये सॉल्व करने के बाद फिर समाकलन होगा और लास्ट में प्लस सी। आगे इसको आगे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर साइन टी, उसको सॉल्व करेंगे -2 अपनी जगह ब्रैकेट में टी साइन का समाकलन माइनस कॉस टी, आगे माइनस लगा हुआ है साइन टी का समाकलन, समाकलन का साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी डी टी प्लस सी। ये तो हुआ टी स्क्वायर अपनी जगह, साइन टी अपनी जगह, -2 अपनी जगह, टी अपनी जगह, साइन का माइनस टी और इसका 1 और इस साइन टी का माइनस का कॉस टी प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी, सॉल्व करेंगे इसको -2 का मल्टीप्लाई तो ये प्लस के 2t cos t, इसका सॉल्व करेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये माइनस 2 cos का क्या हो जाएगा sin t प्लस ये -2 और ये माइनस +2 और ये -2 और cos का sin t प्लस c। ये अब ये हमारा किसमें सभी टर्म साइन t में और आंसर किसमें होना चाहिए x। तो क्या करेंगे x में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे
तो हमने t क्या माना है, साइन इनवर्स x, तो t की जगह रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। साइन t क्या है, x, इस जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद x, प्लस 2t की जगह साइन इनवर्स x, cos t की जगह, अगर ध्यान ये चीज समझ गई, ये cos t, इसको x में कैसे कन्वर्ट करें, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि cos t इक्वल अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ये सॉल्व होकर क्या मिल जाएगा हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या है, x, तो ये x स्क्वायर, ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे -2 साइन टी क्या है, x, ये x हो जाएगा, और प्लस ये हमारा सभी किस में कन्वर्ट हुआ, सभी x है, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।